हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसून के बारे में। मानसून शब्द का जन्म अरबी भाषा के मौसिन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है वर्ष के विभिन्न समयों में हवाओं की दिशाओं में एक निश्चित परिवर्तन। वास्तव में गर्मी में महासागर से ज़मीन की ओर बहने वाली हवाएं और सर्दी में ज़मीन से महासागर की ओर बहने वाली हवाएं मानसून हवाएं कहलाती है। गर्मी में महासागरों से धरती की ओर बहने वाली हवाएं वर्षा की संभावनाएं बताती है और जाड़ों में धरती से सागरों की ओर बहने वाली हवाएं खुश्की पैदा करने वाली होती है। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर से तट की ओर बहने वाली हवाएं मानसून हवाएं कहलाती है। इन हवाओं से ही वर्षा की संभावनाओं का पता लगाया जाता है। मानसून दो प्रकार के होते हैं, दक्षिण पश्चिम या ग्रीष्मकालीन मानसून और उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून। भारत में 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। ये हवाएं मध्य जोन में हिंद महासागर से तट की ओर बढ़ती है और हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकराकर मैदानी भागों में वर्षा करती है। इसके विपरीत सर्दियों में मध्य एशिया तथा उत्तर भारत के क्षेत्रों में बहुत ठंडी, शुष्क तथा तीव्र हवाएं बाहर की ओर चलने लगती है। इन्हें शीतकालीन मानसून अथवा लौटते हुए मानसून कहा जाता है। भारत के तटीय क्षेत्रों पर यह हवाएं कुछ वर्षा करती है। अब प्रश्न यह है कि मानसून हवाएं तट के मौसम में किस तरह परिवर्तन लाती है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि बड़े उपमहाद्वीप अपने आसपास के समुद्रों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से गर्म व ठंडे हो जाते हैं। वसंत ऋतु में मध्य व दक्षिण एशिया के क्षेत्र तेजी से गर्म होने लगते हैं और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर की तुलना में ये क्षेत्र बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं। अधिक तापमान के कारण वायुमंडल का दबाव कम हो जाता है और इसलिए समुद्र से तट की ओर हवाएं चलने लगती है। इसे गर्मी का मानसून कहा जाता है। सर्द काल की शुरुआत में पूरा एशिया ही तेज़ी से ठंडा होने लगता है और सर्दियों में तो इस क्षेत्र का तापमान आसपास के महासागरों से कम हो जाता है। इससे वायुमंडल का दबाव बढ़ जाता है और इसलिए सर्दियों में मानसून की हवाएं सूखे तटीय क्षेत्रों से समुद्र की ओर जाने लगती है। दक्षिण व पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु रहती है और इसका क्षेत्रफल काफ़ी